नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा कि गोल्ड किस तरह से आपके निवेश का एक जबरदस्त साधन बन सकता है और आने वाले टाइम में आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम पीरियड में करोड़पति बना सकता है। अब नाउ यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब गोल्ड आपका इस समय आज की तारीख में यानी कि अक्टूबर 24 के अंदर लगभग 81,000 रुपीज हो चुका है तोले का भाव, ये तो हम जो है गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में कैसे खरीद सकते हैं, या अभी तो हमारे पास 81,000 नहीं है तो अब हम गोल्ड कैसे खरीदें, इन सभी समस्याओं का मैं एकदम आसान और जबरदस्त इसको सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। और आपको यह भी बताऊंगा, पूरे उसमें 6 पॉइंट्स हैं मेरे पास इंपॉर्टेंट, कि आप किस तरीके से धीरे धीरे करके गोल्ड में निवेश करके एक बहुत ही गजब का पोर्टफोलियो यानी बहुत ही गजब का गोल्ड का एसेट बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता नहीं है वो यह है कि गोल्ड के ट्रांजैक्शन में जो है गवर्नमेंट पहले जो टैक्स लेती थी वो टैक्स आदमी की सैलरी या आदमी की इनकम के अनुसार वो स्लैब लेती थी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं गोल्ड ईटीएफ की। अब ये गोल्ड ईटीएफ क्या भला होता है? गोल्ड ईटीएफ यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। जैसे कोई भी अच्छी कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ये एनएससी में, बीएससी में लिस्टेड कंपनियां हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। ऐसे ही आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। आपके उसके लिए आपके पास सिर्फ एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आपने वो शेयर खरीद लिया, आपके पास सपोज 10,000 रुपए, 1,000 का शेयर है सपोज एग्जांपल के लिए, तो आप हर महीने, आपने कहा मैं तो 10,000 के टाटा कंज्यूमर के शेयर खरीदूंगा, तो आप 10 क्वांटिटी के शेयर हर महीने खरीद सकते हैं, क्योंकि 10,000 अपॉन 1,000 तो ये 10 क्वांटिटी आप हर महीने खरीद सकते हैं। यानी एक साल में कितनी क्वांटिटी हो जाएगी? 120 क्वांटिटी। अब आप जब टाटा कंज्यूमर का जो आपका शेयर प्राइस है वो आज 1,000 है और एक साल बाद वो 1,200 हो जाता है, यानी कि आपका एवरेज प्राइस लगभग जो है 1,100 आता है, और आपके पास में आप 10 शेयर खरीद रहे हैं, यानी 120 शेयर आपके पास साल भर में इकट्ठे हो जाते हैं, और आप 100 रुपीज प्रॉफिट कमाते हैं ऑन एन एवरेज, तो आप लगभग 120 इंटू 100 कितना हो गया? 12,000 का प्रॉफिट कमा लेंगे। तो एक बहुत ही सटीक और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। सेम इसी तरह जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस बढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ती रहेंगी, क्योंकि धरती के अंदर गोल्ड सीमित है और आप गोल्ड खरीद कर ही लोग अपने पैसा जो वहां पे बैंक्स में रखते हैं उसको उसके आधार पर ही वैल्यू की जाती है। तो कोई भी कंपनीज अपने गोल्ड भंडार, कोई भी कंट्री अपने गोल्ड भंडार को कम करने वाली नहीं है, उल्टा बढ़ाने ही वाली है। तो जब अगर इस तरह का केस ये हिस्टोरिकल होने ही वाला है तो गोल्ड के प्राइसेस में कमी नहीं होने वाली है। तो अब आपको गोल्ड खरीदते रहना है। तो अब आपके लिए खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि गोल्ड को भी आप जैसे शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, ऐसे आप खरीद सकते हैं कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो आपके पास सिर्फ डीमैट होना चाहिए। अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे जीरोधा का प्लेटफॉर्म, या आपका कोई भी अदर जो और एजेंसीज हैं उनका प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो आप वहां पर ये सब ट्रेडिंग के तहत ये सब आप खरीद सकते हैं। उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट है? उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड जो है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप जाइए जीरोधा पे, वहां टाइप करिए निपुण लाइफ का जो है गोल्ड एक्सचेंज, गोल्ड ईटीएफ बीज के नाम से आएगा। आप वहां पे देखेंगे अभी लगभग 66 रुपीज रेट चल रहा है। जब भी आपका गोल्ड डाउन हो, हर महीने सिप करा लीजिए, और आप हर महीने जो है 10,000 की सिप करा लीजिए, तो हर साल आप 1,20,000 रुपए का आपका गोल्ड में निवेश हो जाएगा। गोल्ड की प्राइस हिस्टोरिकल बढ़ती रहेगी और आप उसमें प्रॉफिट कमाते रहेंगे। लेकिन यहां पर कई तरह के टेक्निकल चीजें जो आपको समझना बहुत जरूरी है, और कैसे आप उससे मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं यह भी आपको सीखना जरूरी है। तो पहला पॉइंट कि गोल्ड ईटीएफ में टैक्स के नियमों में अब छूट हो गई है। तो अब क्या टैक्स हो गया है? अब जो है अगर आप एक साल के बाद, अगर आप इस तरह से खरीद कर एक साल के बाद इस ईटीएफ फंड को बेचते हैं, इस पे जो प्रॉफिट होगा उस पे 12.5% का टैक्स लगेगा। अगर ये टैक्स कैसे बचाना है उसके लिए मैंने अभी पिछले वीक ही अपना वीडियो अपलोड किया है, आप मेरे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको ये टैक्सेस बचाने हैं, वो वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आनंद से भर उठेंगे और टैक्स भी बचा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है साथियों, वो है गोल्ड ईटीएफ यूनिट्स कैन सोल्ड एनी टाइम। अब आपको एक साल बाद आपको जरूरत नहीं है, मैं तो ये कहूंगा आप जब तक मत उसको बेचिए जब तक कि आपके जीवन में पानी नाक से ऊपर ना आ जाए। बहुत ही ज्यादा भयंकर जरूरत हो तब आप उन यूनिट्स को बेच के और आप वो पैसा अपने काम में लीजिए। अब मैं आपको एक हिस्टोरिकल चार्ट बता देता हूं कि 2000 में गोल्ड था 4400 रुपीस का तोला। आज 2024 में जो है अक्टूबर मंथ में आज रेट हो रही है 81,000 रुपए तोला। साथियों बहुत ही मतलब ड्रास्टिक जो है आपको गेन मिलता है गोल्ड के अंदर।
गोल्ड जो है, अब ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। अब नाउ आपका जो है थर्ड पॉइंट है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट। क्यों? चाहे साथियों वॉर हो जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए, गोल्ड की कीमत में कोई कमी आएगी? गोल्ड की वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा ड्रॉप हो सकता है, ड्रॉप होगा, लेकिन जैसी थोड़ी बहुत चीजें नॉर्मल होंगी वापस से गोल्ड शूट अप होगा। साथियों मतलब कोई भी इरोशन नहीं होता है। गोल्ड हर कंट्री में वैल्यूएबल है, हर जगह वैल्यूएबल है। आपका रुपया हर कंट्री में वैल्यूएबल है? नहीं। अमेरिका में $1 जो है अमेरिकन डॉलर है, लगभग 85 to 90 रुपीज में टूट रहा है। यानी कि कीमत किसकी ज्यादा है? डॉलर की ज्यादा है, चाइनीज करेंसी की ज्यादा है, स्विट्जरलैंड करेंसी की ज्यादा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ज्यादा है, कैनेडियन डॉलर की ज्यादा है। लेकिन क्या रुपए की वैल्यू इतनी है इन कंट्रीज में? नहीं है। गोल्ड की इक्वल वैल्यू, मतलब इक्वल वैल्यू से मतलब अमेरिका, ये जो जितनी भी कंट्रीज मैंने नाम लिया वहां गोल्ड इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली वैल्यूएबल है। आपके पास जो गोल्ड का एसेट है वो कभी इरोड नहीं होगा, कभी उसमें डिक्रीमेंट नहीं आएगा। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि 5 to 10% इज एसेंशियल इन योर पोर्टफोलियो ऑफ गोल्ड। यानी कि आपका जो मान लीजिए टोटल आप सेविंग करते हैं 50,000, अब आप मंथली 50,000 में एक एवरेज लेके चल रहा हूं, एवरेज कॉमन मैन के लिए, उसका 10% यानी 5,000 आपको हर महीने गोल्ड में निवेश करना है। आप कहेंगे मैं फिजिकल गोल्ड तो खरीद नहीं सकता, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। गोल्ड ETF में आपको निवेश करना है भैया, जाके शेयर की तरह खरीद लेना है 5,000 का। आप आराम से सुकून से सो सकते हैं रात को, ना कोई चोरी होने का डर है, ना बैंक में रखने का डर है। गोल्ड जिस तरीके से बढ़ता रहेगा, गोल्ड ETF भी उसी तरीके से बढ़ता रहेगा, रिटर्न आते रहेंगे। नेक्स्ट आता है कि आपका हिस्टोरिकल डाटा क्या कहता है कि कितना कितना रिटर्न दिया है, तो वो भी जरा ध्यान से सुन लीजिए कि गोल्ड ETF ने, मैं यहां पे गोल्ड प्राइसेस की बात नहीं कर रहा हूं, अब नाउ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड ने कि टोटल 17 स्कीम है आज अक्टूबर 24 में एज ए मार्केट में जो रन कर रही हैं, उनमें से सबसे जो एक साल में रिटर्न दिया है साथियों, वो गोल्ड ने 30% का रिटर्न दिया है। इमेजिन, यू कैन इमेजिन दैट। और उसके बाद 3 ईयर का रिटर्न जो है वो 17% है, उसमें 5 ईयर का रिटर्न 13.59% यानी लगभग 14% है। मैसिव रिटर्न देती है साथियों गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो अभी भी आप अगर 7% की FD पर बिलीव करके बैठे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्लीज आप गोल्ड ETF जैसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करिए और अपने पोर्टफोलियो और अपने पैसे को रॉकेट की रफ्तार से बढ़ाइए। रॉकेट क्यों कह रहा हूं? 7% FD कर रहे हैं, 9 से 10 साल में डबल हो रहा है। यहां गोल्ड आपको 14% दे रहा है जो है 5 साल के अंदर, यानी कि मतलब डबल रिटर्न है। तो साथियों क्यों आप, और 1 साल में बैंक FD में मिल रहा है जो है 7%, यहां आपको 1 साल में मिल रहा है 30%। तो रॉकेट की तरह आपका पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा साथियों? बढ़ेगा। लेकिन अधिकतर लोग आज भी गोल्ड ETF में निवेश नहीं कर रहे हैं। आज भी वो लोग सोचते हैं हमें फिजिकल गोल्ड खरीदना पड़ेगा। नहीं, जमाना बदल चुका है, बहुत तेजी से आपको जमाने के साथ में एक्वेंटेड होना पड़ेगा, उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी और गोल्ड ETF में निवेश शुरू करना पड़ेगा। तो साथियों उम्मीद है आपको मेरा ये बहुत ही क्रिस्प गोल्ड के ऊपर ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।